गरीबी कैसे दूर होती है, मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। आप कहो तो आज बताऊं, कहो तो अगले साल आकर बताऊं। आज तो आज तक क्या गरीबी ही झेल रहे हो तुम? आज ही बता दूंगा। कुचीलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमोचति श्री यदि चक्रपाणी। जो लोग चाहते हैं कि घर में गरीबी न रहे, उनको ये 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, मैले वस्त्र कभी न पहने, साफ कपड़े पहने। नंबर 2, मैले दांत मत रखें, दांतों को साफ रखें, जब हंसें तो मोती जैसे दांत चमकने लग जाए। नंबर 3, बहुत भोजन न खाएं, आधा पेट खाली रहे, कम भोजन खाएं। भोजन खाने के बाद ये न कहें कि हम बीमार हैं, अब उठ नहीं पाएंगे, कम भोजन करें। भावासनम निष्ठुर भाषणम, और जो चाहते हमारी गरीबी मिटे, वे कभी कठोर न बोले, मीठा बोले, हंसकर बोले, खुश होकर बोले, और ऐसा बोले कि उसमें रसगुल्ला घोले, तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। गरीबी मिटाने की बात। और 5वीं चीज, सूर्योदय के समय ना सोएं और सूर्यास्त के समय ना सोएं। ये 2 समय सोने से मनुष्य के बीमारियां आती हैं, शरीर में रोग आता है, और जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, फिर उसके घर में गरीबी आ जाती है। ये 2 टाइम सोना नहीं चाहिए। जिस समय सूर्य डूब रहा हो, जिस समय सूर्य उग रहा हो, उस समय उठ जाइए। ये 5 बातें याद रखिए। और 3 काम बंद करना पड़ेगा अगर चाहते हो कि गरीबी दूर हो। मूर्खों का आदर मत कीजिए, मूर्खों की संगत मत कीजिए, मूर्खों का सम्मान मत कीजिए, मूर्खों से मिलन मत कीजिए, मूर्खों से रिश्ते मत जोड़िए। और मूर्ख है कौन, इसकी पहचान क्या है? बैठत जाही डाल पर काटत वाही डाल, अब गिरन मरण को गए नहीं, ये मूर्ख की बद संसार। मूर्ख हो, मूर्ख बहन सार संग भेजे, मूर्ख जाए पराई सेजे, मूर्ख बात बाम की कांदे, और मूर्ख द्विज तीसर फांदे। 29 प्रकार के मूर्ख होते हैं, और सभी मूर्ख बता दूं तो ठीक नहीं, इसमें तुम भी मूर्ख निकल आओगे। इसलिए मैं 4 ही मूर्ख बताता हूं। मूर्ख आदमी अपनी बहन को साले के साथ भेजेगा। मूर्ख आदमी दूसरी स्त्री के सेज पर जाकर सोएगा। मूर्ख आदमी 2 आदमी खड़े बात कर रहे हैं, दोनों बीच में निकल जाएगा। और मूर्ख आदमी किसी के बहकावे में ही काम करेगा, स्वयं विवेक से काम नहीं करेगा। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, मूर्ख का आदर नहीं, और अन्न का अपमान नहीं है, अन्न के एक एक दाने का आदर किया जाता है, अन्न फेंका नहीं जाता है। जितनी भूख उतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। कितने लोग लालच में ज्यादा परोसवा लेते हैं, और परोसने वाले भी अंधाधुंध है, बोलते और लो और लो और लो। और क्यों देते हो इसको? मत दो, कम खाओ। बहावा आसनम नहीं। दाम्पत्य कलहो नास्ति, और जिसके घर में दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है, पति पत्नी चुपके से सलाह करके हंसकर काम करते हैं, उस घर की गरीबी दूर हो जाती है। कितने घरों में तो पति पत्नी में सलाह ही नहीं होती है, बैठकर बात भी नहीं करते, और पति पत्नी की जोड़ी ऐसे है जैसे बैल और ऊंट की जोड़ी है, तालमेल ही नहीं खाता है।
पत्नी सोचती मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंस लेडीज, और पति कहता है आई एम टॉयलेंट मैन। अब ये आई एम पाई मैम मत करो। पत्नी बुद्धिमान है तो ये पति का सौभाग्य है, और पति बुद्धिमान है तो पत्नी का सौभाग्य है, और दोनों बुद्धिमान है तो दोनों का दुर्भाग्य है, और दोनों मूर्ख है तो दोनों चौपट है। हाँ, बुद्धिमान भी बहुत लड़ जाते हैं। बुद्धिमान लोग आपस में बात लड़ाते रहते हैं। बात मत लड़ाओ, प्रेम की गंगा बहाइए। और जो लोग चाहते हमारे घर में गरीबी ना रहे, उनको 6 काम और करना चाहिए। नंबर 1, अधिक सोना नहीं चाहिए, अति निद्रा, तंद्रा, हर समय ऊँघना नहीं चाहिए। नंबर 3, डरपोक स्वभाव नहीं होना चाहिए, भयम। नंबर 4, क्रोधम, क्रोधी स्वभाव ना हो, सहनशीलता हो। नंबर 5, आलस्यम, आलस्य नहीं होना चाहिए, मेहनत करने का संकल्प हो। और नंबर 6, दीर्घ सूत्रता, बहुत देर तक सोचते रहना, निर्णय ही ना ले पाना। एक आदमी के नाक में मच्छर घुस गया तो अपने साथी से बोला मेरी नाक में मच्छर घुस गया, बोले छिनक दो, बोला विचार कर रहा हूं। ये विचार करने का विषय है, फटाफट डिसीजन लो, ये बताने की कोई बात है। जो डिसीजन टाइम पर नहीं ले पाते उनके घर में गरीबी आ जाती है। समय पर डिसीजन लीजिए, और सारा खेल आपके डिसीजन का खेल है। क्या बिजनेस करना है इसका भी डिसीजन आपको लेना है। राजनीति करना है कि सर्विस करना है इसका डिसीजन आपको लेना है। साधु बनना है कि गृहस्थ बनना है इसका डिसीजन भी आपको लेना है। बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस करना है ये भी डिसीजन, फैसला आपका है। किसी की देखा दुनी में फैसला मत लीजिए। पड़ोसी ट्रैक्टर लाया है तो तुम भी ले आओ, आप नुकसान उठा जाओ। पड़ोसी को लाने दो और पड़ोसी से प्रेम करो, और कभी कभी पड़ोसी के ट्रैक्टर की धुलाई करा दो, और पड़ोसी के ट्रैक्टर से भी अपना खेत जुतवा लो और कह दो कि आप महान हो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, मेरा खेत आपका खेत है, आपका ट्रैक्टर मेरा ट्रैक्टर है, और जुतवा लो डीजल डाल के। पड़ोसी कभी कहे कि आज हम गन्ना बोने जा रहे हैं तो बोल दो मैं साथ में आ रहा हूं, आप उसके गन्ने में बुआई में सम्मिलित हो जाओ, तो कल वो तुम्हारे खेत में ट्रैक्टर सहित सम्मिलित हो जाएगा। थोड़ा चतुराई भी सीखो। 6 लाख रुपया क्यों फंसाओगे? 6,000 में काम चलाओ, तो दूसरा काम करो।